दोस्तों, रूस के खतरनाक हथियारों के बारे में सोचते ही एक गहरी सर्दी सी दौड़ जाती है, क्योंकि ये वही हथियार हैं जिनसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका भी डर महसूस करता है। और हाल ही में रूस ने जो घातक हथियार बनाया है, उसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है, और उसने भी साफ कह दिया है कि इसे रोक पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस के इस नए हथियार में ऐसी क्या बात है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और देखा जाए, जब जब दुनिया की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तब रूस के पास ऐसी सैन्य शक्ति होती है जो न केवल सैन्य रणनीतियों को बदल सकती है, बल्कि वैश्विक शक्ति के संतुलन को भी हिला सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि यह रहस्यमय शक्ति क्या है और क्यों अमेरिका भी इसे रोकने में नाकाम है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपने सबसे घातक और विनाशकारी ओरेशनिक मिसाइल को लेकर बड़ा दावा किया है। जहां पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल को एक बिल्कुल ही नए तरीके का हथियार बताया है और यह दावा किया है कि इस मिसाइल को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। यहां तक कि रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि इस वक्त यूरोप में तैनात कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के सबसे घातक मिसाइल को रोक नहीं सकते, और अगर किसी महाशक्ति को इस हथियार पर शक है तो वे इसे रोक कर देख सकता है। दरअसल रूस की नई इंटरमीडिएट रेंज की हाइपरसोनिक मल्टी वॉरहेड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसकी सटीकता और मारक क्षमता के बारे में उठ रहे सवालों ने वैश्विक सुरक्षा में हलचल मचा दी है। खासकर जब दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल विशेषज्ञ जैसे MIT के रिटायर प्रोफेसर थियोडोर पोस्टल यह कह रहे हैं कि इस मिसाइल को रोकना या ट्रैक करना किसी के बस की बात नहीं है, और अगर कोई इसे काउंटर करना चाहे तो वह यह नाकाम कोशिश कर सकता है। और अब रूस की खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल पर एक और रहस्यमयी ट्विस्ट सामने आया है, क्योंकि हाल ही में नेशनल डिफेंस मैगजीन के एडिटर इन चीफ और प्रमुख सैन्य विश्लेषक इगोर कोरोचेंको ने भी इस मिसाइल की अप्रत्याशित ताकत की पुष्टि की है। जहां उनका कहना है कि दुश्मन की सबसे एडवांस जासूसी सैटेलाइट्स भी इस मिसाइल को ट्रैक करने में नाकाम रहती हैं, और अगर किसी तरह से ट्रैक कर भी लें तो जब तक सैटेलाइट से दुश्मन को इसकी जानकारी मिलती है, तब तक ओरेशनिक के विनाशकारी वॉरहेड्स ने पहले ही तबाही मचा दी होती है। यह मिसाइल इतनी तेज और चतुराई से संचालित होती है कि दुश्मन के पास इसे रोकने का कोई वक्त नहीं होता। और मानकर चलिए, अगर रूस ने एक बार टारगेट तय कर लिया, जैसे कि कीव, तो वहां मौजूद दुनिया की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन होगा। मीडियम रेंज मिसाइलों की खासियत यह है कि इनका बूस्ट फेज बेहद संक्षिप्त होता है, यानी मिसाइल लॉन्च होते ही यह तेजी से गति हासिल करने की प्रक्रिया में होती है, और इस दौरान इंटरसेप्शन का सबसे अधिक मौका होता है। लेकिन ओरेशनिक की बेजोड़ गति और दिशा परिवर्तन क्षमता इसे इस समय में भी अप्रत्याशित बना देती है। खास बात यह है कि ओरेशनिक को मोबाइल ग्राउंड मिसाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जाता है, इसलिए दुनिया की कोई भी जासूसी सैटेलाइट एक ही लोकेशन के आधार पर इसकी लॉन्चिंग को ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि लॉन्च सिस्टम को कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी सैटेलाइट ने एक जगह पर नजर बना रखी है तो दूसरी जगह से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। खास बात यह है कि ओरेशनिक मिसाइल में एंटी मिसाइल मैन्यूवर भी है, यानी अगर किसी ने इसकी तरफ इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल भेजा तो ये उससे बचकर निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल का एक बेहद चौंकाने वाला पहलू है, जहां इसके हर वॉरहेड में अपना खुद का प्रोपल्शन सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन की इंटरसेप्शन मिसाइलें यह तय नहीं कर सकती कि कितने वॉरहेड्स को निशाना बनाना है। हर वॉरहेड अपने आप को छिपाकर और गति में बदलाव करके दुश्मन की मिसाइलों को धोखा देने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम इतना चतुर है कि टारगेट तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन की सभी सुरक्षा प्रणालियां गुम हो जाती हैं, यानी टारगेट को हर हाल में तबाह होना ही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक भयानक खुलासा किया था,
जिसने दुनिया को चौंका दिया। दरअसल ओरेशनिक मिसाइल टारगेट की तरफ मैक 10 की गति से यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से हमला करती है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है। इस खतरनाक गति के साथ इसमें जो हथियार होते हैं वे 4000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करते हैं, जो किसी भी धातु या कंक्रीट को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरज की सतह का तापमान 5000 से 6500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसका मतलब जहां भी यह मिसाइल गिरेगी वहां तबाही पक्की है। सब कुछ, धातु से लेकर कंक्रीट तक, सब कुछ पिघल जाएगा। इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चौंकाने वाला दावा किया, जिसके मुताबिक वर्तमान में यूरोप में तैनात कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रूस की ओरेशनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। यहां तक कि पुतिन ने पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस की सफलता की संभावना को पूरी तरह से शून्य बताते हुए यह साफ कर दिया कि उनके पास ऐसी मिसाइल है जिसे कोई भी रक्षा प्रणाली मात नहीं दे सकती। इस विवाद के बीच पुतिन ने पश्चिमी विशेषज्ञों को जवाब देते हुए इसे 21वीं सदी का हाईटेक मल्ल युद्ध करार दिया। एक ऐसा युद्ध जहां तकनीक की सीमाएं और मानवता की रक्षा की परिभाषाएं पूरी तरह से बदलने जा रही हैं। और हाल ही में पुतिन ने पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों को एक चुनौती देते हुए कहा, अगर पश्चिम के विशेषज्ञों को लगता है कि ओरेशनिक मिसाइल को रोका जा सकता है, तो उन्हें हमें और खासकर अमेरिका को एक तकनीकी प्रयोग का प्रस्ताव देना चाहिए। और आगे कहा, उन्हें एक लक्ष्य दें जैसे कीव और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह उस दिशा में केंद्रित करने को कहें, फिर हम ओरेशनिक मिसाइल से उस पर हमला करेंगे। पुतिन का यह बयान सीधे तौर पर पश्चिमी रक्षा प्रणालियों की क्षमता पर सवाल उठाता है और एक खतरनाक तकनीकी परीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस के इस प्रस्ताव का अमेरिका किस तरह जवाब देता है। और देखा जाए, जिस शक्तिशाली मिसाइल का डेवलपमेंट रूस ने किया है उसने दुनिया भर चौंका दिया है और दुनिया भर के महाशक्ति रूस के इस नए हथियार का तोड़ निकालने में लग चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस की इस मिसाइल का अमेरिका जवाब दे पाएगा या नहीं? और क्या इस तरह का हथियार भारत के भी पास होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।